हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण क्लासेस इस चैनल पर लेकर आ रहे हैं। उसी कड़ी में हम लोग राजस्थान के इतिहास और राजस्थान की कला और संस्कृति के अलग अलग जो टॉपिक्स है, उन टॉपिक्स की अलग अलग क्वेश्चंस की सीरीज लाते हैं। तो उसी की कड़ी में आज हम लोग राजस्थान की कला और संस्कृति से राजस्थान के जो संत हैं और उनके जो संप्रदाय है, उनसे रिलेटेड बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सब लोग इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, है ना, और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आप लाइक बाद में करना भूल जाते हो। वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को देखना शुरू कर दो, है ना। हमने 60 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट बनते हैं, जो कई बार एग्जाम में पुटअप हुए हैं, ऐसे 60 क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप कमेंट सेक्शन में जवाब देते जाइएगा, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपन लोग। चलो भाई, देखो पहला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये रहा आपका पहला प्रश्न। देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। आप हमारे चैनल पर जुड़े रहना। हम लोग आपको पूरा राजस्थान का इतिहास, यानी कि जिसमें इतिहास और राजस्थान की कला और संस्कृति, यानी कि राजस्थान का पूरा जीके कवर करवा देंगे। चलो भाई, देखते हैं क्या पहला प्रश्न क्या कह रहा है। संत जाम्बोजी का जन्म हुआ था। बताइए भाई, संत जाम्बोजी, जो जाम्बोजी थे बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पर हुआ दोस्तों? इनका जन्म हुआ था पीपासर, नागौर के अंदर। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला देखो, जाम्बोजी द्वारा उपदेश दिए जाने वाला स्थान कहलाता है। बताइए दोस्तों, जाम्बोजी से रिलेटेड ही प्रश्न है। दूसरा भी हमारा कि जाम्बोजी द्वारा जो उपदेश दिए जाने वाला स्थान होता है वो क्या कहलाता है? आप कमेंट सेक्शन में जवाब देते जाइएगा। तो ये कहलाता है सांथरी। क्या कहलाता है? सांथरी। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सांथरी। अगला देखो, बिश्नोई संप्रदाय, यहाँ बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी को किसका अवतार माना जाता है? दोस्तों, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आपके जाम्बोजी। इनको किसका अवतार माना जाता है? तो दोस्तों, इसको जाम्बोजी को विष्णु का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है भाई? विष्णु का अवतार माना जाता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिएगा, जाम्बोजी द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय विष्णुई कहलाता है। क्या कहलाता है? विष्णुई कहलाता है। क्यों कहलाता है? बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, क्या करेक्ट आंसर होगा? तो दोस्तों, इन्होंने 20+9 उपदेशों का पालन पर बल दिया। कितने? 20+9, यानी कि 20 यानी कि बिश्नोई। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20+9 उपदेशों का पालन पर बल देता है। क्या करता है ये संप्रदाय? 20+9 उपदेशों का पालन पर बल देता है, यानी कि जो जाम्बोजी के 29 नियम थे, 20+9 उन नियमों पर चलता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? विष्णुई संप्रदाय कहते हैं। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखो भाई, जाम्बोजी द्वारा प्रतिपादित 29 नियमों का संग्रह क्या कहलाता है? जाम्बोजी ने जो 29 नियम दिए, अभी हमने डिस्कस किया, तो उन 29 नियमों का जो संग्रह है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है दोस्तों क्या? जंब सागर। कौन सा सागर? जंब सागर। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट? सी। अगला देखो,
ये सारे के सारे क्वेश्चन जाम्बोजी से आए हैं। जाम्बोजी का मुक्ति धाम समाधि स्थल कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है भाई मुक्ति धाम? जाम्बोजी, जहाँ जाम्बोजी की समाधि है, समाधि स्थल है, वो मुक्ति धाम कहाँ पर स्थित है? तो वो कहाँ है दोस्तों? मुकाम के अंदर है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मुकाम। और मुकाम है कहाँ पर दोस्तों? कौन से जिले में पड़ेगा? तो ये पड़ेगा आपके बीकानेर के अंदर। कौन से जिले में? बीकानेर के अंदर। तो जाम्बोजी से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी को गो हत्या पर रोक लगाने हेतु सहमत किया था? राजस्थान के कौन से जो लोक देवता है जिन्होंने, जो दिल्ली के सुल्तान थे सिकंदर लोदी, उनको गो हत्या पर रोक लगाने के लिए सहमत किया या राजी किया था? ऐसे कौन से लोक देवता थे? कौन से लोक देवता थे भाई? तो ये भी कौन थे? संत जाम्बोजी ही थे। कौन थे? संत जाम्बोजी ही थे। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, 8वां, विश्नोई संप्रदाय के लोग 5वां वेद किसे मानते हैं? विश्नोई संप्रदाय के लोग 5वां वेद किसे मानते हैं? भाई रामायण को क्यों मानेंगे? महाभारत को भी नहीं, गीता को भी नहीं, क्योंकि विश्नोई संप्रदाय का संबंध किससे है? जाम्बोजी से है। और जाम्बोजी के जो 29 नियम है वो किस में संकलित है? जंब सागर के अंदर है। तो उनको ही ये 5वां वेद मानते हैं विष्णुई समाज के लोग या विष्णुई संप्रदाय के लोग। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जंब सागर को ये 5वां वेद मानते हैं। अगला देखो भाई, पर्यावरण एवं प्रकृति प्रेमी विष्णुई समाज की 2 नारियां जिन्होंने खेजड़ी के काटने, पेड़ को काटने के विरोध में जेठ कृष्ण द्वितीया संवत 1661 के दिन अपने प्राणों की आहुति दी थी। कौन सी ये 2 विष्णुई समाज की नारियां थी? क्या करेक्ट आंसर होगा? कौन सी नारियां थी? तो दोस्तों ये थी कर्मा और गोरा। कर्मा और गोरा। तो ये आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कर्मा और गोरा। इन्होंने क्या खेजड़ी के पेड़ को काटने के विरोध में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। दोस्तों एक अमृता देवी बिश्नोई वो अलग है, उन्होंने भी खेजड़ी के वृक्ष को काटने के विरोध में ही अपनी जो है प्राणों की आहुति दी थी, लेकिन वो अलग है मामला, ये अलग है। तो इस बात को भी ध्यान रखना। अगर मान लो इसमें ये भी अमृता देवी बिश्नोई का ऑप्शन आ जाता तो उसको करेक्ट नहीं करना था, है ना, इसमें दिया नहीं है, लेकिन वो अलग मामला है। वो खेजड़ली कांड था, वो खेजड़ली कांड था, वो अलग है और ये अलग है, कर्मा और गोरा अलग है ना। अगला प्रश्न देखो भाई, संत दादू दयाल का जन्म कहाँ पर हुआ था? जो संत दादू दयाल थे उनका जन्म राजस्थान में तो नहीं हुआ, राजस्थान में तो नहीं हुआ, तो कहाँ हुआ था दोस्तों? गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। कहाँ पर? गुजरात के अहमदाबाद में। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गुजरात का अहमदाबाद। अगला देखो, संत दादू दयाल की शिष्य मंडली में प्रधान शिष्यों की संख्या कितनी थी? कितनी थी भाई? दादू दयाल के जो प्रधान शिष्यों की मंडली थी, ग्रुप था, उनमें कितने प्रधान शिष्य थे पता है? कितने थे? 52। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 52। इन्हें तो क्या कहते हैं, इस दादू दयाल के 52 स्तंभ कहा जाता है। दादू दयाल के क्या कहते हैं? 52 स्तंभ कहा जाता है 52 शिष्यों की मंडली को। अगला देखो भाई, ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने की? ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना आपके किसने की थी भाई? ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना भी आपके संत दादू दयाल ने ही की थी। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिएगा, दादू दयाल की मृत्यु कब हुई? दादू दयाल की मृत्यु कब हुई? बताओ भाई, दादू दयाल की मृत्यु कब हुई? तो ये हुई थी 1605 ईस्वी के अंदर। तो कब? 1605 ईस्वी के अंदर। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये देखो, अलख दरीबा किस धार्मिक संत का सत्संग स्थल है? कौन सा दरीबा? अलख दरीबा
किस धार्मिक पंथ का सत्संग स्थल है? किसका है? बताओ भाई, किसका धार्मिक स्थल है? यस, दादू पंथ का। कौन से पंथ का? दादू पंथ का धार्मिक सत्संग स्थल होता है, उसे क्या कहते हैं अपन? अलख दरीबा कहते हैं। अगला देखो, दादू पंथियों की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? जो दादू पंथियों की जो मुख्य पीठ है वो कहां पर है दोस्तों? कहाँ है? नरेना जयपुर के अंदर है भाई। कहां पर? नरेना जयपुर के अंदर। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस शासक को पीपाजी ने पराजित किया था? पीपाजी ने किस शासक को पराजित किया था? किसे किया? फिरोज शाह तुगलक को। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। अगला नाम प्रश्न देखो भाई, वह लोक देवता जिसका संबंध गागरोन दुर्ग झालावाड़ से है। कौन से लोक देवता है भाई जिनका संबंध किससे? गागरोन दुर्ग से। कौन से देवता? पीपा, संत पीपा है ना, ये वहां के राजकुमार थे। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनका नाम पूछे बचपन का तो वो है प्रताप सिंह, फिर ये संत बन गए, बाद में बने, है ना। संत पीपा के बचपन का नाम क्या था? देख लो, ये भी पूछ लिया। संत पीपा के बचपन का नाम क्या था? तो अभी मैंने बताया क्या था? प्रताप सिंह। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो भाई, दर्जी समुदाय किस लोक संत को अपना आराध्य देव मानते हैं? बहुत बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। दर्जी समुदाय किस लोक संत को अपना आराध्य देव मानते हैं? तो ये मानते हैं आपके संत पीपा जी को। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, ज्ञान समुद्र के रचयिता है। कौन है ज्ञान समुद्र के रचयिता? तो ये है सुंदरदास जी। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सी रचना संत सुंदरदास जी ने नहीं की है? ये पूछ रहा है कौन सी रचना है जो सुंदरदास जी ने नहीं की है। इस बात का ध्यान रखना, नहीं आए तब इसको गोला कर दो। कौन सी नहीं की है? आचरण अष्टक, व्यवहार अष्टक, गुरु कृपा अष्टक या गुरु उपदेश अष्टक। गुरु उपदेश अष्टक की है, गुरु कृपा अष्टक की है, व्यवहार अष्टक भी की है, आचरण अष्टक है वो आपके सुंदरदास जी ने नहीं की है। इसकी रचना इन्होंने नहीं की है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखियो भाई, संत मावजी के उपदेश सुथारों के मंदिर के सौपड़ों में सुरक्षित है। सुथारों के मंदिर के सौपड़ों में सुरक्षित है। ये मंदिर किस जिले में? ये मंदिर आपका कौन से जिले में है? तो ये है आपका बांसवाड़ा जिले के अंदर। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, संत मावजी का जन्म किस जिले में हुआ था? संत मावजी का जन्म है वो कौन से जिले में हुआ?
तो इनका जन्म हुआ था डूंगरपुर जिले में, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा जिला? डूंगरपुर। अगला प्रश्न देखो भाई, निम्न में से किस संत ने निकलंक संप्रदाय की स्थापना की थी? निकलंक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपके संत मावजी ने। किसने की? संत मावजी ने। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, बीकानेर में अलखिया संप्रदाय के संस्थापक थे। अलखिया संप्रदाय के संस्थापक कौन थे भाई? तो ये थे लालगिरी जी, स्वामी लालगिरी जी थे अलखिया संप्रदाय के संस्थापक। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, परमहंस मंडली का संबंध है, परमहंस जो मंडली है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है संत धन्ना जी से। कौन से संत? संत धन्ना जी से संबंध है इसका। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, संत धन्ना जी के गुरु का नाम क्या था? धन्ना जी के जो गुरु थे उनका नाम क्या था दोस्तों? तो उनका नाम था रामानंद जी। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रामानंद जी। अगला प्रश्न देखो भाई, संत धन्ना का जन्म कहाँ पर हुआ? जो संत धन्ना थे इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था दोस्तों? धुवन गांव टोंक के अंदर। धुवन गांव टोंक के अंदर। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखो भाई, राजस्थान की वास्तुकला व स्थापत्य कला में किस संप्रदाय का योगदान महत्वपूर्ण रहा है? वास्तुकला राजस्थान की और स्थापत्य कला में किस संप्रदाय का महत्वपूर्ण योगदान रहा है? तो वो कौन सा संप्रदाय है? जैन संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय भाई? जैन संप्रदाय का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तेरापंथी जैन संप्रदाय के संस्थापक जिनका जन्म कंटालिया पाली में हुआ था। भाई तेरापंथी जैन संप्रदाय के संस्थापक कौन है जिनका जन्म कहाँ पे हुआ है? कंटालिया पाली में हुआ है। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम क्या भाई? भीकम जी ओसवाल। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भीकम जी ओसवाल। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो भाई, शरणदासी संपथ किसने चलाया? शरणदासी पंथ है वो किसने चलाया भाई? सीधा सा नाम से ही पता चल रहा है भाई, शरणदास जी ने चलाया होगा। किसने चलाया भाई? शरणदास जी ने चलाया था। तो शरणदासी संपथ पंथ है वो इन्होंने चलाया, शरणदास जी ने। तो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, संत शरणदास जी का जन्म किस गांव में हुआ था? संत शरणदास जी थे, इनका जन्म कौन से गांव में हुआ? तो इनका गांव था डेहरा। कौन सा गांव? डेहरा पड़ता है अलवर के अंदर। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डेहरा गांव अलवर के अंदर हुआ था इनके शरणदास जी का जन्म। अगला प्रश्न देखिएगा, ब्रजचरित्र और धर्म जहाज नामक ग्रंथों के रचयिता है। ब्रजचरित्र और धर्म जहाज जो ग्रंथ हैं इनके रचयिता कौन है भाई? इनके रचयिता भी कौन है? आपके शरणदास जी ही है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या कह रहा है भाई, श्री शरणदास जी ने 14 ग्रंथों की रचना की, कौन सा इन ग्रंथों में शामिल नहीं है? क्या पूछा भाई? नहीं है। मैंने कहा गोला लगा दो। शरणदास जी ने कितने ग्रंथ लिखे? 14 ग्रंथों की रचना की। तो इनमें से कौन सा ग्रंथ उन 14 में शामिल नहीं है? कौन सा ग्रंथ शामिल नहीं है? तो भाई दान मृत्युशया या कुरुक्षेत्र या दान लीला या संदेश सागर। तो दोस्तों संदेश सागर है, दान लीला भी है, कुरुक्षेत्र भी है, मृत्युशया नहीं है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मृत्युशया। अगला प्रश्न देखो भाई, राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ बताओ कहाँ है भाई?
तो यह है गलताजी जयपुर के अंदर, गलताजी जयपुर के अंदर, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, गौड़ीय संप्रदाय का प्रवर्तक माना गया है, गौड़ीय संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना गया है, तो यह है गौरांग महाप्रभु को। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है भाई, गौरांग महाप्रभु को गौड़ीय संप्रदाय का प्रवर्तक माना गया है। अगला प्रश्न देखिए भाई, निबार्क संप्रदाय, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, निबार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है, कहाँ पर है दोस्तों, ये है आपकी सलेमाबाद के अंदर, और सलेमाबाद है आपका अजमेर के अंदर। तो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न देखो भाई, श्री कृष्ण शरणम मम किस संप्रदाय का संबोधन है, श्री कृष्ण शरणम मम कौन से संप्रदाय का संबोधन है, तो कौन से का है भाई, ये वल्लभ संप्रदाय का संबोधन है। श्री कृष्ण शरणम मम कौन से संप्रदाय का, वल्लभ संप्रदाय का। अगला देखो भाई, वह संप्रदाय जिसमें ईश्वर की कृपा हेतु पुष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, वह संप्रदाय जिसमें क्या, ईश्वर की कृपा हेतु किसका शब्द, कौन सा शब्द प्रयोग में लिया है, पुष्टि, तो वो कौन सा संप्रदाय है, तो दोस्तों ये भी आपका वल्लभ संप्रदाय है। इसमें ईश्वर की कृपा के लिए कौन सा शब्द यूज में लेते हैं, पुष्टि। अगला देखो भाई, वैष्णवों के पुष्टि मार्ग में एकमात्र कौन सा देवता उपासनीय है, वैष्णवों में के जो पुष्टि मार्ग में एकमात्र कौन सा देवता उपासनीय है, तो दोस्तों वो है श्री कृष्ण। कौन है भाई, श्री कृष्ण। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, श्री कृष्ण। अगला प्रश्न देखो भाई, वैष्णव मत में कुल कितने संप्रदाय माने जाते हैं, वैष्णव मत में कुल कितने संप्रदाय माने जाते हैं, तो वो माने जाते हैं 4, कितने, 4। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखो भाई, क्या कह रहा है, परनामी संप्रदाय के प्रवर्तक थे, बहुत अच्छा प्रश्न है। परनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहे हैं, प्राणनाथ जी रहे हैं। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, प्राणनाथ जी आपके परनामी संप्रदाय के प्रवर्तक संत थे। अगला प्रश्न देखो भाई, लालदासी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है, लालदासी जो संप्रदाय था उसके उपदेश है वो किस ग्रंथ में संग्रहित है, तो ये कौन से वाणी सब ग्रंथ है, वाणी ग्रंथ का नाम है, उसमें संग्रहित है लालदासी संप्रदाय के उपदेश। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे दोस्तों, लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, लालदास जी, नाम से पता चल जाएगा आपको कौन रहे होंगे, लालदास जी। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। का जन्म किस जाति में हुआ था, भाई ये सीधा सा है, ये पूछ रहा है जो लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे लालदास जी, इनका जो जन्म हुआ था वो कौन सी जाति में हुआ था, आपको ये बताना है इनकी जाति क्या थी। तो भाई क्या जाति थी, मेव जाति थे, मेव जाति के संत थे कौन, आपके लालदास जी। तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी, मेव। अगला प्रश्न देखिएगा, रामसनी संप्रदाय की राजस्थान में 4 पीठें हैं, निम्न में से कौन सी पीठ इसमें शामिल नहीं है, कौन सी पीठ इसमें शामिल नहीं है दोस्तों बताइएगा। जो रामसनी संप्रदाय ना, इनकी 4 मुख्य पीठें हैं, 4 प्रधान पीठें हैं, उन आपको बताना है कौन सी इनमें शामिल नहीं है। तो आप देखिए, पहला ऑप्शन सिंहथल, दूसरा खेड़ापा, शाहपुरा और रूपा की नागल। तो दोस्तों आपको पता है सिंहथल है प्रधान रामसनी संप्रदाय की पीठ है, खेड़ापा है, शाहपुरा है, रूपा की नागल नहीं है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, करेक्ट आंसर कौन सा होगा, डी हो जाएगा। ये रामसनी संप्रदाय की 4 पीठों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखो भाई, राजस्थान में रामसनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, रामशरण जी महाराज का जन्म कहाँ पर हुआ। आपसे ये भी पूछा जा सकता है रामसनी संप्रदाय के संस्थापक, तो आप बताना रामशरण जी।
तो आपको ये पूछ रहा है इनका जन्म है वो कहाँ पर हुआ था। तो राम शरण जी का जन्म हुआ था वो प्यारे दोस्तों कहाँ हुआ था, छोड़ा गांव टोंक के अंदर। कहाँ पर, छोड़ा गांव टोंक के अंदर हुआ था। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सोडा गांव टोंक, यहाँ सोडा ग्राम टोंक। अगला प्रश्न देखो भाई, रामसनी संप्रदाय की प्रमुख गद्दी स्थित है, प्रमुख गद्दी है वो कहाँ पर है भाई, तो ये भी आपका शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है। कहाँ पर है, शाहपुरा, शाहपुरा आपका पड़ेगा भीलवाड़ा के अंदर। अगला प्रश्न देखो भाई, संत जसनाथ जी का जन्म किस जिले में हुआ था। दोस्तों जो जसनाथ जी थे इनका जन्म आपके कौन से जिले में हुआ, तो इनका जन्म बीकानेर में हुआ, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, बीकानेर। अगला प्रश्न देखिएगा, नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की, नाथ संप्रदाय की स्थापना थी वो किसने की थी, तो ये किसने की, नाथ मुनि ने की थी। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, राजस्थान का नरसिंह, राजस्थान का नरसिंह भक्त कवि दुर्लभ जी को माना जाता है। इन्होंने नरसिंह भक्त, राजस्थान का नरसिंह किसको मानते हैं, भक्त कवि दुर्लभ सिंह को माना जाता है। इन्होंने किन जिलों को अपना कार्य क्षेत्र बनाया था, किन जिलों को कार्य क्षेत्र बनाया अपना, तो दोस्तों इन्होंने 2 जिलों को मुख्य रूप से अपना कार्य क्षेत्र बनाया, एक तो आपका डूंगरपुर रहा है और दूसरा रहा है आपका बांसवाड़ा। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अगला प्रश्न देखो भाई, वह संप्रदाय जिसके अनुयायी धधकते हुए अंगारों पर अग्नि नृत्य करते हैं। भाई अग्नि नृत्य कौन सा संप्रदाय करता है, एक ही संप्रदाय है वो करता है, और वो कौन सा है भाई, जसनाथ जी, जसनाती संप्रदाय। और इसके जसनाती संप्रदाय है, और जसनाती संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो है जसनाथ जी, संत जसनाथ जी, है ना। तो आपको ध्यान रखना अग्नि नृत्य कौन करता है, जसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं। अगला प्रश्न देखो भाई, प्रणामी संप्रदाय के उपदेश संग्रहित है, प्रणामी जो संप्रदाय है इसके उपदेश किसमें संग्रहित है, कुजलम स्वरूप में संग्रहित है। तो आपका पहला ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, कुजलम स्वरूप। अगला प्रश्न देखो भाई, मुस्लिम दाऊदी बोहरा संप्रदाय का राजस्थान में सर्वाधिक पवित्र स्थान गलियाकोट किस जिले में पड़ता है या किस जिले में स्थित है। मुस्लिम दाऊदी बोहरा संप्रदाय का जो सर्वाधिक पवित्र स्थान है गलियाकोट, कौन सा स्थान है भाई, गलियाकोट। और ये कौन से जिले में पड़ता है, कौन से जिले में रहता है भाई, ये डूंगरपुर जिले में पड़ेगा। कौन से जिले में, डूंगरपुर। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न देखो भाई, सनकादी संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय, सनकादी संप्रदाय किस संप्रदाय का दूसरा नाम है, सनकादी संप्रदाय किस संप्रदाय का भाई दूसरा नाम है, तो ये कौन से संप्रदाय का नाम है भाई, निबारक संप्रदाय का। कौन से संप्रदाय का, निबारक संप्रदाय का। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला देखो भाई, वाणी व श्रवणगीण नामक ग्रंथों, श्रवणगी, वाणी और कौन सा श्रवणगी नामक ग्रंथों के रचयिता कौन है, ये ग्रंथ किसने लिखे, तो भाई आप सबको पता है ये तो रजब जी ने लिखे थे। और आपको दोस्तों पता ही है रजब तो था ही बड़ा गजब, रजब तो था ही बड़ा गजब। ये इसके बारे में ये प्रश्न भी बनता है और बता देता हूँ कि ये मतलब आजीवन दूल्हे के वेश में रहा था, आजीवन दूल्हे के वेश में रहा था, है ना। ये आपके संत जो दादू थे उनका शिष्य था, यानी ऐसा कहा जाता है कि ये बंदा मतलब जब इसकी शादी हो रही थी तो घोड़ी पर बैठ के जा रहा था, तब इन्होंने प्रवचन सुने और इतना ये प्रभावित हुआ कि इसने शादी करने का इरादा था वो शादी कैंसिल कर दी और संत बन गया, साधु बन गया। और उसके बाद पूरा जीवन इसने दूल्हे की ड्रेस में ही, दूल्हे के वेश में ही रहा, पूरा जीवन तक दूल्हे के वेश में रहा था। इसलिए कहते हैं भाई रजब तो था ही गजब, है ना। तो इनके 2 ग्रंथ हैं, वाणी और श्रवणगी।
अगला प्रश्न देखो भाई, रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक, कौन सा संप्रदाय भाई? रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक अग्रदास जी महाराज कहाँ के निवासी थे? आपको यहाँ से 2 प्रश्न क्लियर होते हैं। अग्रदास जी महाराज, देखिए दोस्तों, जैसे जैसे थोड़ा लेवल आजकल प्रश्नों का चेंज हुआ है। पहले आपसे सीधा सीधा पूछते थे कि भाई रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो आप याद करके जाते थे रट रटा के कि अग्रदास जी महाराज है। लेकिन अब ये पूछते हैं कि रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक अग्रदास जी महाराज, ये तो बता दिए। अब आप क्या देखोगे आगे कि ये थे कहाँ के, ये पूछ रहा है। तो थे कहाँ के, तो आपको थोड़ा सा अब स्मार्ट बनना पड़ेगा, है ना, थोड़ा आगे की जानकारी और लेनी पड़ेगी, है ना। तो बताइए ये कहाँ के थे? तो ये थे आपके जयपुर के। कहाँ के थे? जयपुर के। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, महात्मा शरणदास जी की शिष्या जिन्होंने दयाबोध और विनय मालिका नामक ग्रंथों की रचना की थी। दयाबोध और विनय मालिका नामक ये शरणदास जी की 2 शिष्या थी, प्रमुख 2 शिष्याएं थी। उनमें से एक शिष्या ने जिसने 2 ग्रंथ लिखे, दयाबोध और विनय मालिका, वो कौन शिष्या थी बताओ भाई, क्या नाम था उस शिष्य का? तो भाई सीधा सा है, कर्माबाई ऑप्शन में है, जोधाबाई है, मांगीबाई है, दयाबाई है। तो भाई दयाबोध से आप थोड़ा आइडिया लगा लो, दयाबाई था। कौन थी? दयाबाई थी। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दयाबाई के ये 2 ग्रंथ है, दयाबोध और विनय मालिका, और ये शरणदास जी की शिष्या रही है। ओके, अगला प्रश्न देखो भाई, राजस्थान की में निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? कौन सा संप्रदाय? निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? राजस्थान में निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक थे आपके हरिदास जी महाराज। कौन से महाराज? हरिदास जी महाराज। तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है बात। अगला प्रश्न देखो भाई, दादू दयाल जी के ज्येष्ठ शिष्य जिन्होंने साखी, आध्यात्म और अनबे प्रबोध नामक ग्रंथों की रचना की, कौन थे? किसने ये ग्रंथ लिखे? साखी, आध्यात्म और अनबे प्रबोध, जो कि दादू दयाल जी के ज्येष्ठ शिष्य थे। किसने लिखे भाई? ये लिखे गरीबदास जी ने। किसने लिखे भाई? गरीबदास जी ने ये ग्रंथ लिखे, अनबे प्रबोध, आध्यात्म और आपका साखी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो भाई, आज के हमारे सेशन का लास्ट प्रश्न भी है। हमने आज बहुत ही महत्वपूर्ण जो 60 क्वेश्चन थे वो डिस्कस किए हैं। अलख दरीबा किस संप्रदाय के सत्संग स्थल को कहा जाता है? दोस्तों ये प्रश्न पहले भी आ गया था, लेकिन उसका थोड़ा ड्राफ्टिंग अलग थी और इस बार की इसकी ड्राफ्टिंग अलग है ना। तो बताओ भाई, किस संप्रदाय के सत्संग स्थल को क्या कहते हैं? अलख दरीबा कहते हैं भाई। इम्पोर्टेंट भी है, ये भी ध्यान रखना। तो ये दादू पंथी संप्रदाय के लोग जो जहाँ पर सत्संग स्थल होता है, जिनका जो जहाँ पर सत्संग होता है, उस स्थल को क्या कहते हैं? अलख दरीबा कहते हैं। वो दादू पंथी संप्रदाय के लोगों का सत्संग स्थल होता है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, आज के क्लास के ये जो 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो तो हो गए ख़त्म। ठीक है ना दोस्तों, वीडियो में जो भी हमने प्रश्न डिस्कस किए हैं, ये जो हमारे संत और संप्रदाय है, राजस्थान के संत और संप्रदाय है, उनमें यही प्रश्न बनते हैं। इनसे कोई बाहर प्रश्न बनने का कोई सवाल है ही नहीं है ना। तो आप लोग इन प्रश्नों को देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी ये प्रश्न मिल जाए। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमसे जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।